एक खूबसूरत जवान मांगने वाली लड़की जिसकी तकदीर ने उसे एक जालिम किसान के सामने खड़ा कर दिया। किसान की नजरें उस पर जम गईं। इतनी दिलकश और बेमिसाल थी वह लड़की कि किसान अपनी होश और समझ सब कुछ हार बैठा। उसने अपनी हवस की लालच में लड़की को मजबूर किया कि वह उसका काम करे और उसकी मासूमियत को नष्ट कर दे। पाकिस्तान के एक दूर दराज गांव में, जहां गेहूं के खेतों की हरी भरी वादियों में जिंदगी की हकीकतें धुंधली सी नजर आती थीं, एक लड़की चलती हुई आई। उसकी हालत गरीब थी। आंखों में गम और शरीर पर मिट्टी की एक मोटी परत थी, मगर उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा था जो किसान की नजरें रोक लेता था। उसका चेहरा न सिर्फ दिलकश था, बल्कि उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा जादू था जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता था। वह झिझकते हुए किसान के पास पहुंची। उसकी आवाज में मायूसी और तरस की झंकार थी। भाई, कुछ मदद कर दो, भूखी हूं। किसान, जो पहले अपनी खेत की फसलों में गम था, उसके शरीर पर बैठी मिट्टी और पसीने के बावजूद उस लड़की की आंखों में कुछ ऐसी आकर्षण थी कि उसकी नीयत एक पल में बदल गई। वह उस लड़की की हालत पर तरस नहीं खा रहा था, बल्कि उसकी खूबसूरती में अपनी चाहत को महसूस कर रहा था। किसान की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, जैसे वह सोच रहा हो कि यह लड़की, जो अपनी हालत के बावजूद इतनी खूबसूरत है, उसके लिए क्या कुछ कर सकती है। उसकी नजर सिर्फ उसके शरीर पर थी और उसका दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा था। लड़की ने अपनी उदास आंखों से उसे फिर से देखा और कहा, कृपया कुछ दे दो, बहुत भूखी हूं। उसकी आवाज में इतनी मायूसी थी कि किसान के दिल में एक नरमी का एहसास जाग उठा, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कुछ और ही विचार उभरने लगे थे। वह खड़ा हो गया और कुछ देर के लिए उस लड़की को अपनी जगह पर खड़ा देखता रहा। फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास आया। उसने सोचा, एक पल की कमजोरी और फिर सब कुछ बदल जाएगा। लड़की ने अपनी नजर नीचे की और फिर उसे दोबारा दिखाई, जैसे वह एक पल के लिए उलझन में थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और किसान ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। उसके दिल में एक पल की कमजोरी और तरस की झलक थी, लेकिन साथ ही उसकी नजरें उस लड़की की खूबसूरती में खो चुकी थीं। उसका हाथ उसके शरीर की नर्म त्वचा पर रुका और एक अजीब सा एहसास, जो उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था, उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह लड़की की मदद करने के बजाय उसकी नजदीकी में अपनी इच्छाओं को महसूस कर रहा था और उसने अपनी कमजोरी पर काबू पाने की कोशिश की, मगर उस पल में कुछ ऐसा था जो उसे उसके इरादों की तरफ खींच रहा था। किसान की जिंदगी में कई महीनों से शांति का नाम और निशान नहीं था। उसकी पत्नी, जो हमेशा उसके खेतों के साथ उसका साथ देती थी, अचानक मर गई थी और उसके बाद से उसकी दुनिया टूट कर रह गई थी। हर सुबह उठते ही उसे उसका चेहरा याद आता, उसके हाथों की नरमियां और वो आवाजें जो हमेशा उसे शांति पहुंचाती थीं। मगर अब उसका दिल एक अकेले कमरे में बंद था और उसकी आंखों में वो चमक कहीं गायब हो चुकी थी जो कभी जिंदगी को रोशन करती थी। गेहूं के खेतों में काम करते हुए वह किसी और को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, किसी को अपनी प्यास बुझाने के लिए, किसी को जो उसकी खाली जिंदगी में रंग भर सके। जब उसने उस लड़की को देखा तो उसकी नजर में कुछ और था। वह सिर्फ एक भूखी मांगने वाली लड़की नहीं थी, वह एक ऐसी राह थी जो उसे अपनी अकेली जिंदगी से बाहर ले जा सकती थी। एक ऐसी चीज जो उसे फिर से जिंदा कर सकती थी। हालांकि उसके इरादों में कुछ गहरी अंधकार छिपी हुई थी। लड़की की जिंदगी में खूबसूरती का पहलू एक शाप बन चुका था। वह इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में चांद की रोशनी और चेहरे पर ताजगी थी जो कई दिलों को अपनी तरफ खींच लेती थी। लेकिन गरीबी ने उसकी तकदीर को विकृत कर दिया था। उसकी हसीन आंखों में कभी वह चमक थी जो सपने देखने वालों के दिलों में होती है, मगर जिंदगी के गहरे दर्द ने उन आंखों को धुंधला दिया था। उसकी खूबसूरती का बोझ इतना ज्यादा था कि वह चाहकर भी अपनी तकदीर को नहीं बदल पाई।
माँ बाप का साया सर से उठ चुका था और उसका पीछा करने वाली गरीबी और भूख उसे शहर शहर गांव गांव भटकाती रहती थी। वह किसी के लिए एक ऐसी चीज बन चुकी थी जिसका इस्तेमाल महज तात्कालिक आराम के रूप में किया जा सकता था, और अब वह ऐसी ही स्थिति में थी, बेबसी और प्यास के आलम में। वह जानती थी कि उसका शरीर खूबसूरत है, लेकिन उसका दिल हर दिन और हर पल अपनी तकदीर के फैसले पर रोता था। अब वह यहाँ इस किसान के सामने कुछ मांगने आई थी, क्योंकि यही उसका एकमात्र रास्ता था। लेकिन उस लड़की की हकीकत कुछ और थी। वह कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आदी नहीं थी। उसका दिल गहरे दर्द से पिट रहा था, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए वह हमेशा अपनी आंखों में वह गम छुपाती थी जो उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वह जानती थी कि उसकी खूबसूरती एक दिन उसे ऐसे किसी स्थान तक ले जाएगी जहां उसका शरीर किसी के लिए कुछ और बन जाएगा, लेकिन वह इस हकीकत से इनकार करना चाहती थी। अब जब वह इस किसान के सामने खड़ी थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, क्या उसकी तकदीर बदलेगी? क्या वह किसी की मदद से बच सकेगी, या फिर उसका शरीर और उसकी रूह हमेशा के लिए इस गरीबी के घेरे में फंस कर रह जाएगी? किसान धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। वह एक दुखी, कमजोर महिला को देख रहा था जिसकी जिंदगी ने उसे अपने सभी उसूलों से बेखबर कर दिया था। उस लड़की की हालत उसके लिए एक अवसर बन चुकी थी, एक ऐसा अवसर जिसे वह नहीं गंवाना चाहता था। वह जानता था कि यह लड़की इस समय सिर्फ उसके हाथ की मोहताज है, और उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी शिकार को जाल में फंसाने की होती है। उसने एक पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसकी आंखों में वही छुपे हुए इरादे नजर आए जो उसने कभी अपने अंदर छुपाए थे। उसने लड़की की तरफ कदम बढ़ाए जैसे वह उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ एक बदले की इच्छा के साथ बोल रहा था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसके दिल में डर का एक बादल छा गया। वह जानती थी कि वह इस वक्त किसके सामने खड़ी है, एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर से कोई सहानुभूति नहीं रखता था, बस अपने फायदे की तलाश में था। उसकी आंखों में गहरी मायूसी थी, मगर वह अब तक इस मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि उसके पास चुनाव कम थे। उसके अंदर की लड़ाई शुरू हो गई थी। वह एक तरफ अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए डर महसूस कर रही थी और दूसरी तरफ अपनी इज्जत की आखिरी हद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर का तूफान और बाहर की चुप्पी में एक संतुलन था, और वह सोचने लगी कि क्या वह इस मौके से बच पाएगी, या फिर वह उस दर्दनाक हकीकत का हिस्सा बन जाएगी जिसका सामना उसके जैसे लाचार लोगों को करना पड़ता है। किसान का शरीर अब लड़की के करीब था और उसकी नजरें इतनी तीव्रता से उसकी तरफ बढ़ी कि लड़की को हल्का सा एहसास हुआ कि उसका शरीर उसके काबू में आ चुका है। अचानक किसान ने उसके बाजू को पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि लड़की ने झटके से खुद को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो सकी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके अंदर एक गहरी बेबसी की लहर दौड़ गई। किसान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपने आप को किसी के सामने बेबस पाने की कोशिश कर रहा हो। एक पल के लिए वह भूल चुका था कि यह औरत सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि एक इंसान है। लड़की ने एक पल के लिए उसकी आंखों में वही सख्ती और बेरहमी देखी जो उसके अंदर की गहराइयों में छिपी हुई थी। वह अपनी तकलीफ और डर को छुपाते हुए उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर और उसका दिमाग दोनों एक ही वक्त में टूट चुके थे। उसके अंदर एक तूफान मचा था, मगर वह उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसकी इज्जत, उसकी आजादी और उसका शरीर, सब कुछ उस किसान के हाथों में था। उसकी जिंदगी का अगला पल उसके लिए एक निर्णायक पल बन चुका था। किसान ने उसकी पकड़ को और मजबूत किया और उसकी तरफ झुकते हुए
एक खाली सी मुस्कान के साथ कहा, देखो, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें गेहूं की जरूरत है ना? ये खेत तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हें जितना चाहो गेहूं मिलेगा। बस तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी लचीलापन था, जैसे वह उसे कोई बहुत बड़ी पेशकश कर रहा हो और उसका दिल चाह रहा था कि वह उसकी बातों में आ जाए। क्या तुम नहीं समझती? किसान ने फिर से कहा, सिर्फ एक कदम और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लड़की ने उसकी बातों को नफरत से सुना और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वह उसकी लालच का शिकार होने वाली न थी, मगर फिर भी वह अंदर ही अंदर डर महसूस कर रही थी। उसके अंदर की लड़ाई शुरू हो गई थी। एक तरफ उसकी इज्जत थी और दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। गेहूं के खेत में पैसे थे और वह जानती थी कि वह इसका मोहताज थी। किसान की बातों में एक पेचीदगी थी जो उसके ज़मीर को चुनौती दे रही थी। क्या वह इस लालच का शिकार हो जाएगी? क्या वह अपने शरीर और इज्जत को बेचने के बदले इस गेहूं को हासिल करेगी? उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वह इस मौके को परख सके। किसान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसकी तरफ झुकते हुए बोला, देखो, मुझे 5 मिनट दो, बस 5 मिनट, और फिर मैं तुम्हें सारी गेहूं दे दूंगा। 5 मिनट के काम के बाद तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर हाल में इस लड़की को अपनी तरफ माइल करना चाहता हो। सिर्फ मुझे खुश कर दो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी गेहूं मिल जाएगी और फिर तुम जितना चाहो, जितनी चाहो गेहूं ले सकती हो। किसान की आवाज में लालच और लज्जत का रंग था और वह इस लड़की की मजबूरी से बखूबी वाकिफ था। लड़की के शरीर में एक कंपी आई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि वह जिस इंसान के सामने खड़ी है उसके इरादे साफ नहीं थे, मगर वह इस वक्त जिस हालत में थी उसका कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी और वह यह सोच रही थी कि क्या उसे यह लालच स्वीकार करके अपनी इज्जत और वजूद की कुर्बानी देनी होगी। वह जानती थी कि उसके पास 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट जो उसकी तकदीर का फैसला करेंगे। वह इन 5 मिनटों में अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी इज्जत को बचा सकेगी या फिर वह इसका एक हिस्सा किसी के हाथ में देगी। लड़की ने किसान की तरफ मुड़कर उसे रोक लिया। उसकी आंखों में एक नया हौसला था। सुनिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक खास तरह की पक्की दीवार थी, जैसे वो इस पल का फैसला कर चुकी हो। किसान का चेहरा चमक उठा और उसने सिर हिलाया। कहिए, आपकी शर्त क्या है? वो खुशी से भरा हुआ था, सोच रहा था कि शायद अब वो इस लड़की को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काबू कर लेगा। लड़की ने एक पल के लिए उसकी आंखों में आंखें डाली, फिर कहा, तुम मेरे साथ निकाह करो, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, और फिर मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी जो तुम चाहते हो। उसकी आवाज में एक खास तरह की नर्म सी तीव्रता थी और वो जानती थी कि ये शर्त रखते हुए वो न सिर्फ अपनी इज्जत बचा रही है, बल्कि वो किसान के साथ एक नया रिश्ता बनाने की ख्वाहिश रखती थी। एक ऐसा रिश्ता जो उसके लिए एक हद हो और उसकी जिंदगी में कुछ मायनों का हो। किसान की आंखों में हैरानी की झलक थी, जैसे वो इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने कुछ देर तक खामोशी बनाए रखी, फिर धीरे से कहा, जो तुमने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपने जिस्म और रूह का हिस्सा बना देना चाहती हो। वो सोच रहा था कि क्या ये लड़की जो कह रही है वो उससे झूठ बोल रही है या फिर उसका कोई और मकसद है। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, किसान ने कहा, और उसकी आवाज में एक लचीलापन था, जैसे वो पहले से ही इस रिश्ते में खुश हो। उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वो अपनी जीत में खुश होने के बजाय
इस लड़की के लिए और ज्यादा परेशान हो रहा हो। किसान ने लड़की की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। लड़की ने उसकी तरफ नजर उठाकर कहा, क्या शर्त है? किसान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे खुश करो, अभी, फौरन 5 मिनट के लिए मेरे साथ खेत में। मुझे वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है, और फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो लड़की की कमजोरी को जान चुका हो। वो जानता था कि लड़की इस वक्त मजबूर है, और उसने इस मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया था। लड़की ने उसकी बात सुनी, और उसकी आंखों में चमक से पहले एक ठंडक और डर की लहर दौड़ गई। वो जानती थी कि किसान का मकसद कुछ और था। वो उसके शरीर की कीमत चुकाना चाहता था। उसने गहरी सांस ली और दिल में सोचा कि क्या वो अपनी इज्जत को उसकी ख्वाहिश के बदले बेच देगी। उसके दिल में एक पेचीदा कश्मकश थी, मगर वो इस वक्त इतनी मजबूरी में थी कि उसे यही एक रास्ता नजर आ रहा था। वो जानती थी कि 5 मिनट में उसका शरीर उस किसान के हाथों में होगा, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगी? क्या वो उसका साथ देकर अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकेगी? लड़की ने कुछ देर तक किसान की आंखों में झांक कर देखा। उसके अंदर एक अजीब सी दिली कश्मकश थी। वह जानती थी कि वह क्या कर रही है, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि उसे उसकी पेशकश को स्वीकार करना पड़ा। उसकी नजरें झुक गईं और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, लेकिन फिर तुम वादा करो कि तुम मेरी शर्त भी पूरी करोगे। किसान की आंखों में एक चमक आई और वह इत्मीनान से बोला, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ, बस अभी मुझे खुश कर दो, फिर तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। उसकी आवाज में एक जहर था, लेकिन लड़की ने अपनी इज्जत को एक और दर्दनाक पल के लिए कुर्बान कर दिया। लड़की ने दिल में एक गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। वह जानती थी कि ये 5 मिनट उसकी जिंदगी का फैसला कर्ण पल होंगे। उसके दिल में डर और शक के साए थे, मगर उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। किसान ने उसके पास आकर उसके शरीर को अपनी पकड़ में लिया और लड़की के अंदर एक और दर्द की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बस वही जो किसान ने उसके सामने रखा था। उसने अपनी इज्जत, अपनी आत्मसम्मान और अपने सपनों को एक पल के लिए कुर्बान कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद एक दिन उसका बदला जरूर मिलेगा। लड़की ने किसान की ख्वाहिश पूरी कर दी, अपनी इज्जत को एक पल के लिए कुर्बान कर दिया। उसके दिल में एक डर और गम की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। किसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद संतुष्ट नजर आ रहा था, मगर उसके अंदर का इंसान कहीं छिप चुका था। उसने अपनी फितरत दिखाते हुए लड़की से कहा, अब तुम यहां से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी आवाज में कोई हमदर्दी या नरम रवैया नहीं था, सिर्फ एक हुक्म था। लड़की ने उसकी बातों को दिल पर बिठाया, और जब वह उससे मायूस होकर खेत से बाहर निकलने लगी, तो उसके अंदर एक एहसास था कि वह इस पल में खुद को बहुत कमजोर और मजबूर महसूस कर रही थी। किसान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, जैसे उसका वजूद अब उसके लिए बेकार हो गया हो। लड़की जो एक वक्त में उसकी मदद और समर्थन की उम्मीद कर रही थी, आज उसकी नजर में एक अजनबी बन चुकी थी। लड़की रोती हुई खेत से बाहर जा रही थी। उसकी आंखों में गम और दुख की लहर थी। उसकी आंखों से गुजरने वाली हर बूंद एक कहानी कह रही थी, और उसका दिल भारी था। वह खुद को पूरी तरह से टूटी हुई महसूस कर रही थी। रास्ते में अचानक एक जवान लड़का आता है, जो उसी इलाके के दूसरे खेत का मालिक था। उसने लड़की को रोते हुए देखा और तुरंत उसे रोका और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की ने उसकी तरफ आंखों में रंज और दर्द के साथ देखा और फिर सारी कहानी उसके सामने रख दी। उसने बताया कि किसान ने उसके साथ क्या किया और उसकी मजबूरियों का फायदा कैसे उठाया। लड़के की आंखों में गुस्सा और गम की झलक थी,
लेकिन वह चुप रहा। उसके दिल में एक तीव्र भावनात्मक लहर दौड़ी और उसने फैसला किया कि अब वह उस किसान को जवाब देगा। उसने लड़की को तसल्ली देते हुए कहा, चलो मैं उस किसान के पास जाऊंगा और उसका हिसाब करूंगा। इस लड़के का फैसला साफ था और उसका उद्देश्य था कि वह लड़की को इंसाफ दिलाए और किसान को उसके जुल्म का जवाब दे। लड़के ने लड़की को अपने साथ लेकर शहर के चौधरी के पास पहुंचाया। चौधरी, जो इलाके का एक मान्य व्यक्ति था, उस लड़की की हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। लड़की से पूरी कहानी सुनी और फिर किसान को अपने दरबार में बुलाया। चौधरी की आंखों में गुस्सा था और उसने किसान से कहा, तुमने इस लड़की के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। किसान के चेहरे पर मायूसी और डर था। उसे पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। चौधरी ने तुरंत आदेश दिया कि किसान को 100 कोड़े मारे जाएं। किसान ने अपनी सजा स्वीकार की और उसकी शारीरिक यातना उसके जुल्म का छोटा सा जवाब थी। चौधरी ने फिर लड़की को अपनी सहायता देने का वादा किया और कहा, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी तकदीर नहीं था, लेकिन अब तुम्हें न्याय मिलेगा। चौधरी ने लड़की की हालत समझी और उसे एक नया शुरुआत देने का निर्णय लिया। उसने लड़की का निकाह अपने साले से कर दिया ताकि उसकी जिंदगी को एक सुरक्षित और सम्मानजनक आधार मिल सके। लड़की के दिल में एक नई उम्मीद जागी और उसने अपनी जिंदगी का नया रास्ता अपनाया। अब उसके सामने एक नया सफर था जहां वह अपनी तकदीर का खुद निर्णय ले सकती थी। किसान, जो केवल 5 मिनट की इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा था, अब एक सबक बन चुका था। उसका जुल्म न सिर्फ उसके लिए एक सीख था, बल्कि इस लड़की के लिए भी न्याय का संदेश था। लड़की को उसका बदला मिल चुका था और अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र थी। अब लड़की के पास वह इज्जत और सम्मान था जिसकी वह हकदार थी और किसान ने अपने कर्मों का जवाब दिया था। एक मांगने वाली लड़की जिसे कभी दुनिया की नजर में नीचा समझा जाता था, अब अपने नए साथी के साथ खुश और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार थी।